आज हम मौजूद हैं कानपुर कहे जाने वाले मैनचेस्टर के यहाँ, जहाँ पे होटल ब्रिज में मौजूद हैं आज हम। और आज हम साथ में हैं कबीर खान जी के साथ, जो कि एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। और आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी एक्टर की जर्नी स्टार्ट करी और कैसे आज वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो आइए जानते हैं कबीर खान जी से कि आखिर क्या दिलचस्पी हुई इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के लिए, और उन्होंने कुछ टीवी सीरियल भी करे हुए हैं। आइए उनसे आज पूरी जो जानेंगे और उनसे बात करेंगे। तो कबीर जी, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको एक एक्टर के तौर पे काम करना है, और क्या एक प्रेरणा आपको कहाँ से और किससे मिली? अब जैसे कि मैं बचपन में स्कूल में शोज करता था तो तारीफ होती थी, अवार्ड्स वगैरह मिलते थे। मेरे फादर भी एक्टिंग का शौक रखते थे। 1970 में बॉम्बे गए थे, उनको भी शौक था। तो उन्होंने मुझको बोला कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आप बॉम्बे जाओ, एक बार ट्राई करो, तो मेरा ख्वाब पूरा करो। मेरा ख्वाब अधूरा रह गया तो आप पूरा कर सकते हो। तो उस सिलसिले में फिर हमने अपनी एजुकेशन पढ़ाई पूरी करी। फिर मैंने दिल्ली से थोड़ी सी एक्टिंग सीखी, श्री राम सेंटर से। एनर्जी रिपेटरी में कुछ टीचर्स थे सीनियर, उनसे मैंने वहाँ जाके स्कूल में सीखा। प्लेस किए, हिंदी किया, बैंक मैनेजर किया, अभिनय से सत्य तक काफ़ी प्लेस किए। फिर बॉम्बे की तरफ रुख करा। बॉम्बे पहुँचे हम लोग, मैं, मेरा एक दोस्त था, वो तो 1 साल टिक के वापस आ गया, और मैं वहाँ जमा रहा। तो वहाँ काफ़ी लोगों से मिला, मुलाकातें की, ऑफिस गए। तो उसके बाद मुझे सीरियल मिला, उतरन, वारिस, जुनून, एनकाउंटर, श्री कृष्णा। और पहली फिल्म जो थी मेरी वो देवानंद जी के साथ थी। देव साहब ने मुझे पहला ब्रेक दिया था चार्जशीट में। बहुत अच्छे इंसान है वो, थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। देव साहब, जैकी श्रॉफ, नसूरुद्दीन शाह, यशपाल शर्मा, रजाक खान, काफ़ी एक्टर थे उस फिल्म में। लेकिन फिल्म रिलीज होने के कुछ टाइम बाद देव साहब की डेथ हो गई, तो काफ़ी फर्क पड़ा उस फिल्म से। फिल्म थिएटर से उतर गई। 2 फिल्में और मेरी उनके साथ चली गई, हरे रामा हरे कृष्णा, 1-2 फिल्में और थी। फिर मैंने एक फिल्म और की, जय संतोषी माँ, जिसमें आपकी नुसरत भरूचा, जो आज जानी मानी है, स्टार है, राकेश बापत, उससे मैंने सेकंड लीड किया। मैंने आई लव दुबई की, 3 नवंबर की, इश्क वर्सेस लव की, और एक एल्बम की मुग्धा के साथ, उसको बिन देखे। एल्बम काफ़ी यूट्यूब पे है, काफ़ी चल रही है, अच्छी एल्बम है। तो ये जिस समय आप बॉलीवुड के अंदर आए थे, तो जैसे अब न्यू कमर के लोग जब आते हैं बॉलीवुड के अंदर, स्ट्रगल का बहुत ही ज़्यादा उस पर इफेक्ट पड़ता है, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। आपने भी स्ट्रगल करा होगा, तो आपको उन स्ट्रगल के दौरान किस किस मुसीबतों का और कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? हाँ, स्ट्रगल में तो न्यू कमर्स को, मैं भी कभी न्यू कमर्स था, लोग नहीं जानते थे। मुझे रास्ता नहीं पता था, कौन सा ऑफिस कहाँ है, किसका घर कहाँ है, कैसे मिलना है, कैसे फॉलोअप करना है, कैसे कन्विंस करना है। उसमें बहुत साल लग गए। और मेरा अगर न्यू कमर्स के लिए मैसेज है तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आप अपनी पहले पढ़ाई पूरी करो, अपना एक बैकग्राउंड जमाओ, क्योंकि इस लाइन का, मेरे दोस्त, भरोसा नहीं है कि आप बनोगे ही। 99% चांस होते हैं कि आप बिगड़ सकते हैं, बिगड़ जाते हैं, करियर बिगड़ जाता है, आदमी बुढ़ा हो जाता है, उसकी उम्र चली जाती है, फिर वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। पर अगर अपने आप पर भरोसा है, आप कर सकते हो, तो आइए ट्राई कीजिए। हर एक को ट्राई करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब आपका भी यही है कि अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री जाना है तो सपोर्ट आपका अच्छा होना चाहिए। बहुत सपोर्ट चाहिए, पैसे को लेके, फैमिली को लेके, बहुत सी चीजें। पैसे को लेकर के कैसा सपोर्ट? अगर एक बंदे के अंदर हुनर है, वो एक्टिंग जानता है, वो अपना पेशा बहुत अच्छे से बाखूबी निभा रहा है, तो उस जगह पर क्या पैसे मायने रखते हैं, या फिर उस बंदे की काबिलियत? काबिलियत, टैलेंट बहुत जरूरी है, काबिलियत है, पर पैसे को लेके मतलब वहाँ रहना, वहाँ खाना पीना, घर का रेंट बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको है, वो आपको हर महीने आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, आप ट्राई कीजिए, अच्छी बात है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे लखनऊ का हूँ, मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई है। पढ़ाई दिल्ली में हुई है? दिल्ली में किस यूनिवर्सिटी? जामिया इस्लामिया में पढ़ाई की है मैंने। जी हाँ। तो लखनऊ से जब आप निकले थे बॉलीवुड इंडस्ट्री के रास्ते के लिए, तो घर वालों का क्या थिंकिंग थी कि
एक होता है ना कि हमारा बच्चा ये कर सकता है, और पुश करने के कि नहीं आप जाओ आप करो। जैसे अब कुछ अब आज की जो जनरेशन के बच्चे हैं तो पेरेंट्स जो है नहीं अलाउ करते हैं, जो इतना जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर जो क्राइम बढ़ गया है उसको देखते हुए, और जो इतने ह्यूमिलेशन हो रहे हैं उसको देखते हुए। तो जिस समय आप गए थे तो क्या आपके पेरेंट्स ने भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस उनके माइंड में थे जो आपसे डिस्कस करे हों और जो आपको कहा हो कि थोड़ा सा संभल के और ये? हाँ, ऐसा नहीं था कि मुझे रोका था, सपोर्ट किया था कि जाओ, पर ये जरूर कहा था कि दूसरी सिटी है, दूसरा शहर है, थोड़ा संभल के रहना। डर था कि एक हमारा बच्चा जा रहा है जहाँ वहाँ उसका कोई नहीं है, तो वो थोड़ा डर रहता है, पर सपोर्ट पूरा था, दुआ भी पूरी थी दिन रात। मतलब वो लोग कॉल करते थे, कहते थे नहीं आप लगे रहो, कुछ ना कुछ होगा। ऐसा नहीं था कि वापस आ जाओ, नहीं हो रहा है छोड़ दो लाइन, वैसा नहीं था मेरे साथ। पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट करा? भाग के नहीं आया, मतलब भाग के नहीं आए। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि जब आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए तो एक प्रेरणा होती ना कि एक मेरा ये एक्टर है, मैंने इसको अपना मतलब एक लीड एक्टर मान लिया। हाँ। कि मेरे को इनके जैसा तो नहीं बन सकूंगा, लेकिन हाँ इन्हीं के उस पे लाइन पे चलना है। तो क्या आपका भी कोई ऐसा आइडल एक्टर है? हाँ, मेरे काफी आइडल एक्टर है। जब मैं आया था तो नवाजुद्दीन थे, इरफान खान थे, ऑलवेज जितने भी स्टार हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, तो इनको मैं फॉलो अप करता। किसी का लुक है तो उसको फॉलो कर लिया, किसी में से एक्टिंग ले ली कि भाई मुझे इस लेवल का काम करना है, इस लेवल का काम करना है, इस लेवल का, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो ऑलवेज जो भी आता है वो हीरो बनने आता है कि मैं हीरो ही बनूंगा। आप जब बॉलीवुड में आए तो आप क्या सपना लेकर के आए थे, हीरो बनने का, या फिर एक होता है ना पिक्चर के अंदर भी एक रोल होता है, एक नेगेटिव का तो और एक पॉजिटिव का, जिसको हम लोग अगर कहें तो एक तरीके से आपका समझ लीजिए गुंडे और माफिया, तो रुझान होता है एक तरफ गिरने का कि मुझे इसी तरफ जाना है। आपका किस तरफ रुझान था? देखिए, मैं तो हीरो बनने आया था कि भाई हीरो बनना है, लीड रोल करना है, रोमांटिक रोल करने। पर आजकल क्या नेगेटिव का ट्रेंड ज्यादा है, नेगेटिव में भी हीरो है। आप सीरियल देखो, नेगेटिव रोल होता है उसमें भी पब्लिक उसको पसंद करती है, यार क्या नेगेटिव है, यार क्या स्मार्ट लग रहा है, क्या हीरो है, क्या एक्टिंग है। तो वेब सीरीज में, फिल्म में नेगेटिव रोल भी ज्यादा अच्छे होते हैं। एक्चुअली क्या यहाँ पे काम मिलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई डायरेक्टर आपका दोस्त बन गया है और आपको वो रोल दे रहा है, आप उसको मना नहीं कर सकते क्या नहीं मैं तो अभी हीरो ही करूंगा, मैं ये नेगेटिव रोल नहीं करूंगा। हो सकता है कि आप उस नेगेटिव रोल से हीरो बन जाओ, पूरी फिल्म में कुछ पसंद ना आए, वो रोल पसंद आ जाए पब्लिक को। तो वो है, मैं तो जो भी काम मिलता है कर लेता हूँ, पर जो अच्छा लगता है कि भाई ये अच्छा है वो, बस ये नहीं कि मैं पीछे खड़ा हो गया, साइड में खड़ा हो गया। वो तो आप मतलब नेगेटिव रोल में ज्यादा इंटरेस्ट है? हाँ, नेगेटिव रोल मुझे पसंद है। और जैसे अभी कोविड-19 के जितना पीरियड चला है, इसमें अब बॉलीवुड का जो सिनेमा हॉल्स में जो मूवी रिलीज होती थी अब वो बंद हो गई है कोविड-19 के पीरियड से, और इस पे बॉलीवुड इंडस्ट्री पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तो अब जो वेब सीरीज जो बन रही है इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, कोरोना कोविड-19 से काफी फर्क पड़ा है पूरी दुनिया पे। फिल्म लाइन पे ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री पे फर्क तो पड़ा है। बिजनेस पे, रास्ते पे चाय वाला है उसकी शॉपें बंद हो गई, बेचारे बड़े पाव वालों की बंद हो गई, तो उससे नुकसान तो पूरी दुनिया को हुआ है। अब फिल्म लाइन पे तो ज्यादा लॉस हुआ है। बड़े बड़े एक्टरों को साइन करके बैठे थे, 100 करोड़ की फिल्में थी, वो स्टॉप हो गई 2-2 साल के लिए। अभी परमिशन मिली है, अभी काम स्टार्ट हुआ है, पर लिमिटेड लोग, 20 लोग या 50 लोग वही परमिट कर सकते हैं। आपको वैक्सीन होना चाहिए, आपका RT-PCR होना चाहिए। और शुक्र है जो पहले जो माहौल था कि हम किसी से बात नहीं करते थे, हाथ नहीं मिलाते थे, चाय नहीं पीते थे, बाहर पानी लेते उसको धोते थे, मतलब अभी 3-4 महीने से वो डर निकल गया लोगों में। लोगों ने मतलब समझ गए कि भाई हाथ धोने, मास्क लगाना है, अपनी केयर पूरी करनी है, तो आप सेफ हो। और जैसे कि आपने बताया उसी के उस पर अगर देखा जाए तो जो वेब सीरीज जो अब आ रही हैं, आजकल के जो बच्चे हैं जैसे घर में अब उनको स्टडी भी वो लोग फोन से ही कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अब जो वेब सीरीज बन रही हैं उस पर जितना ये न्यूड का और प्रोमोस जो डर्टी प्रोमोस हैं, ये सब जैसे एडवर्टाइजमेंट के तौर पे बच्चे जब ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो गूगल अपना वो दे रहा है, तो उससे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री और वेब सीरीज के अंदर जो ऐसे सीन्स हो रहे हैं उससे बच्चों पे भी जो फर्क पड़ रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आजकल वेब सीरीज में ज्यादा न्यूड सीन ज्यादा हो रहे हैं,
पर वो न्यूड सीन का क्या है, इम्पैक्ट तो बच्चों पे पड़ता है। अगर मैंने कोई वेब सीरीज की, तो मेरा छोटा भाई है या मम्मी है, डैडी है, अम्मी अब्बू है, तो मैं वो फिल्म उनके साथ बैठ के नहीं देख सकता, शर्म आएगी। और वो भी कहेंगे यार, मतलब न्यूड सीन हो लेकिन लिमिटेड हो। और उस न्यूड सीन का कहीं ना कहीं फिल्म के सीन से ताल्लुक होता है कि अगर हमने कोई न्यूड सीन करा तो वो कहीं ना कहीं क्यों करा भाई, किसका गर्लफ्रेंड था, किसका बॉयफ्रेंड, क्यों चीट कर रही है हस्बैंड को या बॉयफ्रेंड को, वो सीन उसका कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। लेकिन यूर राइट, आपका कहना सही है कि अभी न्यूज सीन ज्यादा हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो उनका माइंड डाइवर्ट होता है, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या इसका कहीं ये मोटिव तो नहीं है कि ये न्यूड सीन्स डाल करके अपना टीआरपी और जो व्यूज है वो बढ़ाना चाह रहे हो? क्योंकि आजकल की जो यंग एज है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये सब का ट्रेंड ज्यादा चल गया है। तो क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री ने ये एक तरीका निकाल लिया है कि इसी को दिखा करके हम अपने व्यूज प्लस टीआरपी जो मूवी की है और स्टार्स हैं वो बढ़ सकते हैं? अब न्यूज सीन है, अब एक लड़की रोड पे जाएगी स्कर्ट में और एक जाएगी पूरे सूट में, तो ऑब्वियसली बात है स्कर्ट वाले को लोग ज्यादा ध्यान देंगे, क्या लड़की है। थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है। अगर आप न्यूज सीन डाल रहे तो ज्यादातर लोग सब्सक्राइब करेंगे उस चैनल को, ज्यादा वो ऑनलाइन देखेंगे, तो थोड़ा सा मसाला तो डालता ही है, मसाला चाहिए। तो अब आपकी आने वाली और फिल्में कौन कौन सी हैं जिसमें आप वर्क कर रहे हो एज ए एक्टर और एज ए गुंडा और शूटर? तो इसमें आपका मतलब कौन कौन सी फिल्में अब आ रही हैं? आने वाली फिल्में काफी मेरी, अभी मैंने एक संजय सागर कंप्लीट नहीं हुई है, जैसलमेर में शूट किया था, नेगेटिव रोल है उसमें, वो राजस्थानी लुटेरा है। अभी कानपुर में शूट करेंगे हम लोग, फिर जयपुर में करेंगे। संजय सागा है, बोल बढ़िया 2 है, अकबर आ रही है, अकबर का टाइटल मेरे ऊपर है। अकबर वेरी वेरी गुड फिल्म, मतलब बहुत अच्छी लिखी है इकराम अख्तर साहब ने, बहुत जबरदस्त स्टोरी है। और अनीस बदमी जी की 2 फिल्में और कर रहा हूँ मैं, तो आने वाली 4-5 पिक्चरें हैं जो अच्छी है। अच्छा, एक्टर के तौर पे ऐसे आपको एक रोल दे दिया जाता है तो उस रोल में ढलने के लिए कितने दिनों का आपको वक्त लगता है कि मुझे इस रोल में ढलना है? क्योंकि उस रोल जो आपको रोल दिया गया है उसमें ढलने के लिए भी समय लगता है, क्योंकि हर एक फिल्म में हर एक रोल नहीं होता है। तो अलग अलग रोल में उस कंडीशन में ढलने में क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? हाँ, ये तो बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। एक कैरेक्टर में जाने के लिए एक एक्टर को प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, माइंड रिलैक्स होना चाहिए, उसका इतना शार्प होना चाहिए कि उसको अगर आपने बोल दिया ये गुंडा है और ये इस टाइप का गुंडा है, तो वो आंखें बंद करे और फील कर ले। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक्टर्स, मैं जो हूँ, मैं लोगों को फॉलो करता हूँ। मैं जब रोड पे चलता हूँ मैं देखता हूँ कौन आदमी कैसे चल रहा है, उसका क्या नेचर है, वो कैसे चाय पी रहा है, वहीं से कहीं ना कहीं हमें उसमें से उठा लेते हैं। अभी कोई रोड पे गुंडा जा रहा है, मैं उसको देखूंगा कैसे बात कर रहा है, कैसे क्या दिखा रहा है, कैसे कर रहा है, क्या स्टाइल है, मुझे इस टाइप का रोल मिलेगा तो मुझे याद आएगा मैंने यार एक करेक्टर ऐसा देखा था, तो वो अपने अंदर उतार लेते हैं। न्यू कमर्स के लिए मुश्किल होता है, तो ये थोड़ा सा प्रेजेंट। कहने मतलब ये है कि काम करते करते क्या अनुमान लग जाता है। आप एक्टर जब भी अच्छे बनोगे, आप जब पब्लिक को फॉलो करोगे। 80% कैरेक्टर रोड पे घूम रहे हैं, आप उनको देखो, कहना कहीं आपको याद आ जाए। तो और जैसे अब आप बता रहे हो मैं अकबर के में रोल कर रहा हूँ, तो अकबर में जो आप रोल कर रहे हो उसके लिए इस समय आप अपने ऊपर क्या काम कर रहे हो कि अकबर का रोल अच्छे से निभा सके? अकबर जो है वो एक गुंडा है, वो कैसे गुंडा बना, उसमें 2 शेड है। पहले वो क्या था, में क्या बना, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा सा अपनी बॉडी पे, अपने फेस पे, अपनी लैंग्वेज में। उसकी लैंग्वेज अलग है, टोन अलग है, और थोड़ा सा उसका स्टाइल एक बना रहे कि उसका स्टाइल कैसे लोगों को अट्रैक्टिव लगेगा, उस पर थोड़ा सा वर्क चल रहा है। जो उसकी बोलने का टोन है उसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा? हाँ, अभी नहीं, थोड़ा सा अभी स्टार्ट हो जाए, मतलब अभी उसको सस्पेंस में रखा हुआ है। अच्छा, आप कानपुर आए हैं, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहे जाने वाला शहर है, आपको कानपुर से क्या लगाओ? क्योंकि कानपुर और लखनऊ की दूरी कुछ ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 2 घंटे की रास्ता है, लेकिन एक जो रुझान लखनऊ के लिए तो आपके लिए है ही, लेकिन जो कानपुर आए हो शूट के लिए और जो आप देख रहे हो प्लेसेस, उसमें आपका क्या कहना है? और यहाँ के लोगों से जो आप मिले होंगे तो उनके भी कुछ नेचर्स आपने सामने देखे होंगे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लखनऊ में तो हमारी नानी दादी सब रहती हैं,
कानपुर में खाना है चमनगंज, पर मैं 7 साल 5 साल 10 साल में एक बार आता हूँ। मैं अभी बहुत टाइम बाद आया हूँ। जो माहौल है बहुत प्यारा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग बहुत सच्चे हैं, ऑनेस्ट हैं। अगर आप उनसे हेल्प मांगोगे तो आपकी मदद करने को वो ऑन द स्पॉट खड़े हो जाएंगे। और यहाँ क्या है, यहाँ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शूटिंग में। 3-4 लोकेशंस देखी हैं हमारे राइटर साहब डायरेक्टर साहब ने, बहुत अच्छी लगी है। तो यहाँ का एक होता है ना, वो एक खुशबू होती है कि भाई एक अपनापन होता है, वो है। यहाँ पे जो आप अपनापन आपने जो बताया, अपनापन में आपका यहाँ पे रिलेटिव्स भी होंगे जो अपना आपने यहाँ पे बिताया होगा। तो किस एज में आप यहाँ पे आकर के कुछ दिन कुछ रातें गुजारी? और बहुत टाइम पहले आया, मैं 2007 में आया था, 2007 बाद में फिर 10 साल बाद आया, तो काफी टाइम में आया। पर मेरे कानपुर में या आपके कानपुर में कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे जब लोग थे आज भी वैसी है, मतलब कोई घमंड नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई ईगो नहीं है, मदद करने को तैयार है आपके लिए। और उनकी जो होता है ना मोहब्बत, वो बरकरार है। तो जैसा कि आप हमारी बात कबीर खान जी से हुई और उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया।